At the same time, Mr. President, we are aware that the immediate trigger were the terror attacks in Israel on 7th October, which were shocking and deserve our unequivocal condemnation. भारत ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर इस बात को भूलना नहीं जाना चाहिए कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले के जवाब में ही इजराइल ने हमास पर हमला किया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अर्जुन राजपूत लिखता है, इंडिया ऑल्सो सपोर्टिंग सर। पाकिस्तान जो है उसने बाजी के हमें ये कबूल नहीं है जो फलस्तीन में हो रहा है, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की बात कौन मानेगा और क्या होगा। भारतीय हैं वो लिखते हैं, इंडिया टुगेदर विद यू। नीचे कुछ बच्चे बने हुए हैं, उन्होंने इजराइल के झंडे का नक्शा बनाया हुआ है। तो नीचे एक इजरायली लिखता है, डर्टी किड्स, गंदे बच्चे। सिचुएशन के अंदर फलस्तीन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है, हैरत अंगेज तौर पर भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं जनाब फलस्तीनी जो है वो टेररिस्ट है। इंडिया ये समझता है कि अगर हम जितनी ज्यादा इजराइल की सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली इन रियलिटी हम कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी जमीन के लिए लड़ना, अपनी जो मजहबी रसूमात हैं उनको अदा करना, मस्जिदों में जाना, ये दुनिया के लिए ऐसा लग रहा है शायद टेररिस्ट एक्टिविटीज बनता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब इजराइल जिस तरह से मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम आज से नहीं एक तवील अरसे से करता चला आ रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। एक और बंदा इजराइल का है, वो लिखता है, हमें आप लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि आप गाय का पेशाब पीते हो, गाय के गोबर के साथ आप नहाते हो। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में नागरिक जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा करते हुए इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य बताया है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से बड़े पैमाने पर नागरिकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है और इसके परिणाम स्वरूप एक खतरनाक मानवीय संकट पैदा हो गया है, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कंबोज ने कहा, हमने नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर को तत्कालीन आतंकी हमला हुआ था जो चौंकाने वाला था और हमारी निंदा का पात्र है। भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण है। आतंकवाद और बंधक बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्हें बंधक बना लिया गया। हम उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। इस वक्त पूरे ट्विटर के ऊपर जो इंतहा पसंद हिंदू, और वो हिंदू जो मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत करते, और वो इंतहा पसंद हिंदू जो फ़लस्तीन की मुखालिफ हैं और पाकिस्तान की मुखालफत में इजराइल का अंधाधुंध साथ दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इजराइल के तलवे चाट रहे हैं, उनको इजराइल वाले कितनी हकारत से देखते हैं उसका मुंह बोलता सबूत अभी थोड़ी देर में पेश किया जाता है। दोस्तों ये देना आप देखिएगा, जब जब सोशल मीडिया पे इजराइल के हक में कोई भारतीय, कोई इंडियन या स्पेशली कोई इंतहा पसंद हिंदू इजराइल के हक में कोई पोस्ट लगाता है तो इजरायली उसका जवाब कैसे देते हैं। ये अब बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, थैंक यू फॉर रेजोल्यूटली स्टैंडिंग विद इजराइल एंड सपोर्टिंग आवर राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। यानी उसने, बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया उन तमाम ममालिक का जिन्होंने इजराइल पे जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तो उन्होंने सपोर्ट का इजहार किया था। उसके बाद अर्जुन राजपूत लिखता है, इंडिया ऑल्सो सपोर्टिंग सर। इन झंडों के अंदर जिनका शुक्रिया अदा किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, कहीं पे इंडिया का फ्लैग नहीं था। एक साहब इंडिया से हैं, अर्जुन राजपूत साहब, उन्होंने कहा इंडिया का शुक्रिया अदा भी करते हैं भाई। तो नीचे एक साहब है जो कि एक और बंदा इजराइल का है, वो लिखता है, वी इजराइलीज डोंट नीड सपोर्ट ऑफ सम डंग बैथ कम्स एंड यूरिन ड्रिंकर्स। हमें आप लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि आप गाय का पेशाब पीते हो, गाय के गोबर के साथ आप नहाते हो, और ये ऐसा होता है। आपको पता है इंडिया में हर साल एक फेस्टिवल होता है, शिट फेस्टिवल उसे कहते हैं, जिसमें तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो गाय का जो पेशाब है और गाय का जो गोबर है वो फेंकते हैं और मलते हैं। फिर बाकायदा दुकानें सजती है जहाँ पे जिसे कहते हैं डंग केक, यानी गाय के गोबर का केक बनता है, वो मिलता है। बोतलों के अंदर गाय के गोबर का पेशाब मिलता है जिसको ये पीते हैं। तो ये बातें इजरायलियों को पता है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सपोर्ट हमें दरकार नहीं है। आगे वो लिखते हैं, गो वर्शिप योर काउज, जाके जाओ अपनी गायों की जाके इबादत करो, एंड प्लीज स्टॉप लिफ्टिंग डैश डैश। ये पढ़ लीजिए खुद क्या लिखा हुआ है। आगे बहुत गलत गंदी जुबान इस्तेमाल की गई है, मैं पढ़ नहीं सकता, ये फोरम ऐसा है। अच्छा जनाब, एक और साहब है विनीत सिंह, वो लिखते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ब्रदर कंट्री। उन्होंने इजराइल को अपना ब्रदर कंट्री कहा है और उनको आज़ादी मुबारक कहा है। तो नीचे एक इजरायली लिखता है, नो वी आर नॉट ब्रदर्स। नहीं भाई, हम भाई नहीं हैं, वी आर टू डिफरेंट पीपल्स।
हम दो मुख्तलिफ किस्म की कौमें हैं। इसराइल इज लाइक द कंट्रीज ऑफ यूरोप। इसराइल जो है वो ऐसे जैसे कोई यूरोप का मुल्क हो। एंड द इंडियंस आर ड्राउंड इन काउ इन एक्सक्रीमेंट। और जो भारतीय हैं, अब मैं ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं सब भारतीयों की बात नहीं कर रहा, वो ये मुखातिब होकर कह रहा है उन इंतहा पसंद हिंदुओं से। प्लीज जो इंडियंस हिंदू या मुस्लिम मुझे देख रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज व्हाट दीज इजरायलीज थिंक अबाउट यू। सो माय मैसेज इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग देम योर ब्रदर्स। दिस इज हाउ दे डिमीन यू। सो यू नो, स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी वन ऑफ देम। वो कहता है जनाब के एंड द इंडियंस आर ड्राउंड इन काउ एक्सक्रीमेंट, यानी भारतीय जो है वो गाय के पेशाब में लिथड़े हुए। वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। फिर जनाब एक और साहब हैं, भारतीय हैं, वो लिखते हैं इंडिया टुगेदर विद यू। नीचे कुछ बच्चे बने हुए हैं, उन्होंने इसराइल के झंडे का नक्शा बनाया हुआ है। तो नीचे एक इजरायली लिखता है डर्टी किड्स, गंदे बच्चे, यानी इवन वी हैव बेटर चाइल्ड इन हियर तेल अवीव। हमारे तेल अवीव में, हमारे दारुल हुकूमत इसराइल में तुम्हारे से बेहतर बच्चे पाए जाते हैं, यानी कि दिखने में बेहतर। डू यू थिंक द चिल्ड्रन ऑफ अस विल शेक हैंड्स विद योर स्मेली किड्स? तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे जो है, इसराइल के जो बच्चे हैं, तुम बदबूदार बच्चों के साथ हाथ मिलाना भी पसंद करेंगे? पिस ऑफ फ्रॉम तेल अवीव, भाड़ में जाओ। तेल अवीव से मैसेज है। अब इस तरह के मैसेजेस जो है वो इसराइली इंडियंस को दे रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इंडियंस किस बात की खुशामद कर रहे हैं। अगर तो उनको पाकिस्तान से नफरत है, वहां के बैठे मुसलमानों से नफरत है, तो ठीक है, वो अपनी जगह, मगर उस नफरत में आप अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हैं? आपको अंदाजा ही नहीं है ट्विटर के ऊपर इस वक्त कितना भारी ट्रेंड चल रहा है अगेंस्ट इंडियंस, जस्ट बिकॉज दे आर सपोर्टिंग अ नेशन जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब इसराइल हैज नथिंग टू डू विद इंडिया एंड इंडिया गॉट नथिंग टू डू विद इसराइल एज वेल। दे आर पोल्स अपार्ट, कल्चर के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, काम के लिहाज से, बट उसके बावजूद भी सिर्फ पाकिस्तान से नफरत में आप सपोर्ट कर रहे हैं।